बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। शुभ का सार है भगवत स्मरण। राधा माधव की चरण कृपा से, अहेतु की कृपा से आज हमको अवसर मिला है भजन करने का। सच्ची मानिए ये भगवान की त्रिगुणमयी माया की ऐसी मलिनता धूल भरी आंधी है कि हम अपने भजन का महत्व ना देकर भोगों का महत्व दे देते हैं। अपने जीवन धन की प्राप्ति का उपाय न करके जीवन जीने के उपाय में ही पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन जीने की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान ने स्वयं कर रखी है। बस मांगों की पूर्ति के लिए हम भटकते रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते हैं, मांगों की पूर्ति के लिए हमें भटकना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवत मांग प्रकट हो गई है, अब मुझे भगवदानंद चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, वो धन्य हो गया। नहीं, ये दुष्ट इंद्रियां और दुष्ट मन ये मांगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। जीवन है प्रिया प्रीतम के लिए और घृणित मलिन भोगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा शुभ सार अवसर है जिसमें हम भजन करके श्री भगवान को प्राप्त कर लें। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, ऐसा फिर नहीं बनेगा। पता नहीं किस कल्प में ऐसा अवसर हमें दिया जाएगा या नहीं, जैसा अभी मिला है। श्री वृंदावन धाम सत्संग, प्रिया प्रीतम के रसोपासना, ऐसा संयोग बन गया है कि इसमें तो हमें भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। और भगवत प्राप्ति का स्वरूप है सहज निरंतर अबाध आराध्य देव की याद में डूबे रहना, उनकी स्मृति में मगन रहना। कोई भी सुख दुख राग द्वेष हमारे चिंतन को न घसीट सके। आप एकांतिक हृदय में झांक के देखिए, जब आप नाम मंत्र चलाएंगे तो आपके हृदय में जो शुभ अशुभ, जो मलिन निर्मल वासनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। जो शुभ अशुभ आचरण किए हैं, जो मलिन निर्मल आचरण किए हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। ये नाम, ये मंत्र, भगवद स्मृति बहुत बाधा पहुंचाते हैं। ये शुभ अशुभ कर्म, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान वो सामने होगा, वो रागात्मक या द्वेषात्मक नाम चल रहा है, वो रागात्मक द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे नाम जबकि निरंतर वृत्ति को बाधित करने के लिए माया सामने खड़ी करेगी। बिल्कुल हमको परवाह नहीं करना उसकी। यदि हम अपनी वृत्ति बार बार घसीट कर नाम में लगाए तो नाम निरंतरता पकड़ेगा और ये सब नष्ट होती चली जाएंगी। इनकी सत्ता ही नहीं है। अभ्यास, रात दिन अरुचि पूर्वक नाम। रुचि नहीं लग रही तो क्या? औषधि की रुचि ना हो तो क्या हम औषधि नहीं खाते? क्या खाते? हमें रोग मिटाना है। भवरोग की अचूक औषधि नाम। महाप्रभु चैतन्य देव, हमारा जो चित्त मलिन है, ये विषय चिंतन करते हुए विकार युक्त हो गया है। चैतन्य देव कह रहे, जब हम नाम जप करते हैं तो प्रतिपल हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो रही है। परिमार्जन, चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जैसे हम पोछा लगाते हैं, शीशा को साफ करते हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हर समय हमारा चित्त दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम क्रोध लोभ राग द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं रही? राधा राधा चेतो दर्पण मार्जनम। इस दर्पण में क्या दिखाई देगा? आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जैसे हम कैसे हैं ये हम दर्पण में देखते हैं, शरीर कैसा कैसे है।
ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यहीं बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, वो एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे। अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते हो कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, बार बार नाम जप कर रहे तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन, नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप, नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा। राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे, और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे। नहीं, जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो। अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके, और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं। महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। दावाग्नि निर्वापणम, भव दावाग्नि, संसार रूपी दावाग्नि को शीतल जल की तरह शांत करने के लिए नाम जप है, नाम कीर्तन है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।